पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो कि चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ हैं। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एंगेज किया, एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है, तो हम होते ही नहीं, हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए, आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजना है, इस घर इतना बिल भेजना है। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5,000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है। ये कौन सा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे, वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले हम अगला PM हमारा यही होगा। जो पाकिस्तान को गालियां निकाले। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती आ रही है। अच्छा सर, हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है, ऐसे हम ही भी है। कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज़ नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम नहीं रहा, नाम नहीं ले सकता मैं, अब वो चीज़ आ चुकी है। अच्छा, अब नहीं वो चीज़ रही, पास में था ऐसे ही है। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, पास में ऐसे ही था। इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज़ बिकती रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान को ज़्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो वहाँ पे करते हैं। सो लिहाजा उनका अगर उन्होंने इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियां निकालते रहें और वो मार्केट में देखें ना। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना की, आए दिन उनकी लड़ाई होती है, लेकिन चाइना का अगर आप स्टेप देखें, बॉयकॉट चाइना की शर्टें इंडिया में चाइना बेच रहा होता है। वो उनको इस चीज से कोई नहीं कि वही चाइना को गालियां निकालो, वो तो भेजते हैं यार, निकालो। हमारा $125 बिलियन की ट्रेड है जी इंडिया और चाइना की, और चाइना वो भेज रहा होता है कि हमें गालियां निकालो, हमारे पास पैसा आ रहा है। सो हर कंट्री को सीखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपने आप को किस तरह मजबूत। बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर बराबर जाता रहे, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप देख सके। और इस चैनल पर हमेशा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं और उसके साथ साथ अदर कंट्री का भी जो वीडियो डाले जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो में देखिए। बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते, तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा। हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है। बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियो पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़ वो चल गया हुआ है, वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल आप बाहर वालों से बड़ा स्टेप है कि वो इंडिया के मार्केट के अंदर एंट्री करी है। पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपीस की उन्होंने किया। 80,000 टन प्याज इंडिया को वो बेच रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर अपनी बात कर लें तो जब से हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनी है, हमारे वज़ीर आज़म देख लें, फवाद चौधरी देख लें, मिनिस्टर देख लें, और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी स्पीचेज़ होती हैं उसमें बार बार ये हुकूमत को इस तरफ लाया गया है कि काइंडली आप बॉर्डर खोलें, इंडिया से ट्रेड करें, लेकिन नहीं हो सके। हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। तो दो हाथों से बचती है ना, दोनों तरफ से अगर रजामंदी होगी तो बॉर्डर खोला जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है। अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि
बरसों से 1947 से जंगें लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ दोनों हाथ मिलाएं। अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़, फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए, लेकिन कोई देख नहीं ना सकता। लेकिन सर इमरान खान साहब ने ही तो बॉर्डर सील करवाए थे ना कि हमें कश्मीर चाहिए और हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना हमारे हाथ कश्मीर आया और उल्टा 2 पैसे जो हम कमाते थे बॉर्डर के जरिए वो भी हमारे बंद हो गए। लेकिन अफगानिस्तान जो प्याज है वो इंडिया को भेज रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू, तो आज भी इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अपने लिए वो दरवाजे बंद किए हुए हैं। अपने लिए खोलने चाहिए, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है हमारी कंट्री में, जी 2028 में ये डैम बन जाएगा, अब 2035 में बिजली फिर 5 रुपये आ जाएगी, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, हमारी नेट वर्थ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इन दिनों पाकिस्तान की जो जनता है और वहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी व्यापारी आते हैं अदर कंट्री से, जैसे वो अफ़गानिस्तान से हो गए, चीन से हो गए और अदर कंट्री से जितने भी अब तक पाकिस्तान में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार है वो उन बिजनेसमैन को सही तरह सपोर्ट नहीं करती और उनको उस सुविधा को नहीं देती जिससे कि वो बाहरी जो बिजनेसमैन हैं वहाँ पर आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिसके पैसा अगर अदर कंट्री वाले पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो पाकिस्तान की जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी और आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी एक सही लेवल पे पहुँच जाएगा, ये पाकिस्तान के नागरिकों का कहना है। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है वो हमेशा नाराज़गी जताती रहती है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई चीज़ आज जैसे कि 60 रुपये मिल रही है तो वो 2 दिन बाद उसका जो प्राइस है वो 80 रुपये हो जाएगा। मतलब वहाँ का जो रेट है वो सही नहीं रहता है और जो वहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है हर चीज़ को लेकर कि आज इसका रेट इतना है, कल कितना हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं रहता, जिससे वहाँ की जो जनता है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बाकी वीडियो देखिए। कंप्लीट मेहनत, एक लंबा टाइम चाहिए, एक लंबा टेन्योर चाहिए होता है और इस चीज़ पे वर्किंग हमें भी करनी चाहिए। हम तो, हमारी वर्किंग क्या है, हम तो करंट क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, हमें नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या करना है, हमारा मुल्क जी दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की रूमर सुन रहे हैं हम। लेकिन हमें अपनी ट्रेड पे, अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करें तो आई गेस फ़ायदा है। मेरा मानना यह है कि मुल्क चलाने के लिए बेहतरीन ये है कि पहले ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें, पैसा कमाएं। अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा, सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का, कश्मीर को आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप किसी पोजीशन पे होंगे तो आप मुकदमा लड़ सकते हैं कश्मीर का, पहले खुद को उस काबिल बनाएं कि आप किसी को टक्कर दे सकें। वो कहते हैं भाई आपके पास खुद के पास रोटी नहीं, कश्मीर भी लाइन में रोटी के लगे रहेगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें, फिर बात करें ना, बाद में वजन आएगा। मैं अपने से 2 गुना बड़े आदमी के साथ लड़ पड़ूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेवकूफ़ाना सा जोश है ना, मैं तो नहीं कुछ भी कर पाऊंगा। पहले मुझे मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि मैं किसी के हक के लिए लड़ सकूं। अगर कश्मीरियाँ हमारे भाई हैं, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, कश्मीर तो दिल है ना पाकिस्तान का, वो उसे नहीं हम खो सकते, लेकिन उससे पहले हमें बैकएंड पे आना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत होती है, एक लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ वो परमानेंट रास्ता नहीं। वाले कौन सा ठीक है, उन्होंने